जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। प्रेम दयालु करे सर्वपिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। आप मान योग्य परमेश्वर, उद्धार करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पीछा हमारे जीवन में पूरी होने वाला करने वाला प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आप चरणों में आते हैं प्रभु के प्रभु परमेश्वर, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। सब प्रभु भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के लिए हम धन्यवाद। सबको ब्लेस करें, आशीष करें। मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, नाम में आमीन। आइए हम पढ़ें यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 38 और 29। यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 38 और 29। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हम यहाँ पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में वो ये कहते हैं कि विश्वास करेगा वो उस आत्मा को पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के विषय में कि वो कैसे लेकिन बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हम देखते हैं मरकुस लिखित सुसमाचार और हम नहीं माफ कीजिएगा लूका लिखित सुसमाचार, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हम यूहन्ना के विषय में भी हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसका 15 वचन में भी हम इस विषय को हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से पहला अध्याय लूका सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 15वां वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन यूहन्ना के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो तो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा तो अभी तक उतरा ही नहीं। यहाँ पर 2 चीजें हम देखते हैं कि एक बार कहता है कि परिपूर्ण हो गया। पुराने नियम में भी हम इस विषय को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरता है, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा उतरने पर है? क्योंकि पुराना नियम में हम देखते हैं यूहन्ना से लेकर के हम इन बातों को देखते हैं, जो बपतिस्मा यूहन्ना था तक हम देखते हैं कि किस रीति से पवित्र आत्मा का कार्य बाहरी रीति से ज्यादातर प्रकट होता आया है, चाहे वो शारीरिक हो या सांसारिक हो। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब आता था तो किस रीति से वो लोग शारीरिक बल या सांसारिक प्रभु परमेश्वर उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ाता था और आशीषित करता था, और इसी रीति से ये सब बाहरी चीजें थी। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में वो कह रहा है और उस आत्मा के विषय में कह रहा है, पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है जो अंदर काम करना चाहता है। इब्रानी की पुस्तक यहाँ पर हम पढ़ते हैं 10 का 20 पद। इब्रानी की पुस्तक उसका 10 का 20 पद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरह से लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। शरीर में से होकर प्रभु यीशु मसीह अभिषेक किया है। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, अपने शरीर को बलिदान करके वो अभिषेक या प्रभु हमें वो दिया है, और वो है पवित्र आत्मा के विषय में कहता है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के ऊपर जयवंत हुआ है, और वो हमें इसी अपने शरीर को देकर, अपने जीवन देकर वो हमें अपनी आत्मा देता है। यहाँ पर उसी चीज को यूहन्ना के विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना और उसका 6 अध्याय और उसका 38वां पद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि
वो अपनी इच्छा नहीं, शरीर मतलब क्या, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपना चलाना, अपना मनमानी करना या अपनी जो कुछ करना है, लेकिन वो नहीं, बल्कि मैं अपनी नहीं पर मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। इस शरीर को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा वो परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। गलाती की पुस्तक में इस विषय को भी हम देखते हैं। आइए हम देखें गलाती की पत्री और उसका हम पढ़ते हैं 5 का 17 पर में हम पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। यहाँ पर लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध। मतलब क्या, हमारा शारीरिक इच्छाएं अलग हैं और पवित्र आत्मा की जो इच्छा है वो अलग है। हम शरीर में होकर कभी भी हम पवित्र आत्मा की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। जब तक हम आत्मा में नहीं हैं तब तक हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है जो तुम करना चाहते हो वो करना सको। हम यदि अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा नहीं कर पा रहे। क्यों कर नहीं पा रहे? क्योंकि परमेश्वर में हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा में नहीं हैं, इसी कारण हम अपनी इच्छा को ही पूरी कर पा रहे हैं। हम अभी भी शारीरिक दशा में हैं। यहाँ पर हम हिब्रू पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हिब्रू पुस्तक और उसका हम पढ़ते हैं 4 का 15, इब्रानी की पुस्तक 4 का हम देखते हैं 15 पद के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुख या दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो हमारे समान परखा गया। हम जिस तरीके से परीक्षा में आ जाते हैं और परीक्षा हमको गिराती है, वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस रीति से कि वो हमारे समान जो है परखा गया है। प्रभु यीशु मसीह भी परीक्षा दिया है। हम देखते हैं शैतान उसको परीक्षा किया है और वो इंसान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह कैसे परीक्षाओं का सामना किया, मनुष्य होकर भी वो परीक्षाओं पर जयवंत हुआ है। वो हमारे समान ही परीक्षा में गिरा है, लेकिन वो उसमें वो जयवंत हुआ। परीक्षा हुई लेकिन परीक्षा पर उसने जय पाया है, उसने उसको हराया है। यहाँ पर लिखते हैं 5 के 7 में हम देखते हैं यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह की जब उसकी परीक्षा हुई है और वो आंसू बहा कर और पुकार कर, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना और विनती किया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और पिता की इच्छा पूरी करने आया, लेकिन वो जब परीक्षा में है या वो तकलीफ में है तो वो भी आंसू बहा कर और इसी से पुकारा है और उसके बाद लिखा है कि उसकी सुनी गई, क्योंकि उसकी भक्ति थी। परमेश्वर की वो सच्चा भक्त होने के कारण, भक्ति करने के कारण उसकी सुनी गई और वो इस परीक्षाओं पर विजय पाया। हम देखते हैं इस विषय को हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कि याकूब की पत्री के 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसका 14-15 वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्माती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम 14 और 15 में इसको अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं कि किस रीति से मनुष्य के अंदर वो सारी बातें आती हैं और वो कैसे अभिलाषा के रूप में हमारे पास आती हैं और अभिलाषा जब आ जाती है तो हमें खींचती है अपनी ओर और खींचती रहती है, और जब हम खींचे चले जाते हैं तो परीक्षा में जरूर हम पड़ जाते हैं, बड़े परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। और फिर अभिलाषा जब गर्भवती हो जाती है, मतलब हमें अभिलाषा के अनुसार ही चलने लगते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि पाप को हम उत्पन्न करते हैं।
पाप को जैसे उत्पन्न करने के लिए पाप करते करते जाते हैं, और पाप को जब हम करते जाते हैं तो मृत्यु उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई भी पाप तो करना नहीं चाहता, लेकिन अभिलाषा में खींचता है, अभिलाषा उसको खींचती है। जानते हैं ये पाप है, ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वो अभिलाषा है, वो अभिलाषा उसको खींचती है। वो नहीं बताती है कि इसका परिणाम ऐसा मृत्यु होगा। जैसे कि हवा को नहीं पता था कि इसे फल को खाने से इतना बड़ा चीजें सब हो जाएगा, मेरा पति भी इसे खाएगा और उसके बाद हम ऐसे हो जाएंगे, हम नंगे हो जाएंगे और हमें वाटिका से निकाला जाएगा और हमारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, हमारे संतान ऐसे होंगे, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मारेगा, हत्या करेगा, हत्यारा बन जाएगा। ऐसे उन्होंने कभी नहीं सोचा। इस तरह से संसार में इतना बड़ा पाप फैलेगा और पाप के कारण इतने सारी समस्याएं, परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी, कभी नहीं सोची थी, वो सोची नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए, वैसे ही थोड़ी देर की अभिलाषा बहुत खींचता है। अभिलाषा से बचने के लिए भी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 9:23 में, लूका रचित सुसमाचार उसका हम पढ़ते हैं 9 अध्याय और हम देखते हैं उसका 23 वचन। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय हम देखते हैं और उसका 23 वचन में हम इसी रीति से देखते हैं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया कि मेरे पीछे हो लो, मैं एक आदर्श दे क्या हो बोल के वो दिखा रहा है यहाँ पर। और वो आदर्श क्या है? वो क्रूस उठा करके उसके पीछे हो लेना है। क्रूस उठा करके उसके पीछे होने का देखते हैं कि उसके पीछे हो लेना, मतलब अपनी इच्छा छोड़ करके हम प्रभु की इच्छा को हम पूरी करने वाले बने, तभी हम इस रीति से प्रभु के पीछे हो सकते हैं। क्योंकि पतरस भी कहता है वो हमें एक आदर्श देखे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए, अपनी इच्छा पूरी करने वो नहीं है। अंत तक उसने मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी, ऐसा अपने पिता से हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रार्थना की और परमेश्वर को उसने सारी महिमा दी। और ये परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने ऐसा किया। वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया और पुत्र होकर भी दास बना और दास बनकर भी क्रूस की मृत्यु से, और ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने किया। यूहन्ना की सुसमाचार हम पढ़ते हैं 10 और वहां पर हम पढ़ते हैं 27 और 28 में कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है यूहन्ना की सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका हम देखते हैं 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़े की तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं, हाँ भेड़ हम कहते हैं अपने आप को जो विश्वास करते हैं और मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानकर और मेरा चरवाहा जानकर हम उसके पीछे हो लेते हैं और हम अपनी इच्छा नहीं पर उसकी इच्छा, यदि हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो हमें वो कहता है कि हमें वो अनंत जीवन देगा और उसमें वो ये भी कह देता है कि कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें छीन न लेगा। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो कोई भी उसके हाथ से छीन नहीं सकता। अनंत जीवन कभी भी हमारा छीनेगा नहीं। और यही सब परमेश्वर के पुत्र ने हमें सिखाया अपने जीवन के द्वारा। वो इसलिए आया कि हमें सिखाए, हमें दिखाए कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। क्योंकि कोई नहीं, एक भी धर्मी नहीं हम पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो धर्मी, वो भक्ति उसका जीवन में वो दिखाया और प्रकट किया कि कैसे वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है। केवल वही एक आदर्श हमें दे गया है ताकि हम उसी के पथ चिन्हों पर चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, झुकते हैं प्रभु जी आपके पुत्र के उद्धार होते सामर्थ्य के लिए। प्रभु परमेश्वर जो उसने आपकी इच्छा को पूरी कर प्रभु परमेश्वर हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में झुक जाते हैं
आपके प्रभु इच्छा के अनुसार हमें जीवन देना है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने जीवन को दिखाया है, बताया है, और प्रभु अपनी इच्छा को नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, और यही चीज़ को प्रकट भी किया है। और इसीलिए उसने अपने आत्मा को दिया है, अपने देह के प्रभु बलिदान करके प्रभु परमेश्वर अपने उस आत्मा को दिया है, ताकि उसी आत्मा से हम प्रभु परिपूर्ण हों और प्रभु परमेश्वर की इच्छा को इस जगत में जीवन में पूरी कर सकें। प्रभु जितने सदा सुनते हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और सबको प्रभु आप ब्लेस कर आशीषित करें, और प्रभु कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार चल सके उसके लिए सहायता करें। हर एक अभिलाषाओं से हर एक प्रभु लोगों को प्रभु बचाइए, रक्षा कीजिए, और प्रभु परमेश्वर वो आपकी इच्छा जानने पाएँ और आपकी इच्छा चलने पाएँ, आपके भेड़ हो सकें, प्रभु सहायता करें। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें।